ओम शांति। पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हम यही चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंद में बीते, हमारा जीवन बिना किसी परेशानी के बीते, हमारे घर परिवार में, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कोई समस्या ना हो। चाहते तो हैं लेकिन होता नहीं है। कोई नहीं चाहता कि उनके जीवन के अंदर कोई झंझट हो कोई नहीं चाहता कि उनके जीवन में कोई समस्या हो, परेशानियां हो। जीवन आनंद में जीना चाहते हैं और उसके लिए हम बाह्य साधन अपनाते हैं। आनंद में जीवन जीने के लिए कुछ मनोरंजन के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, अपने घर में कुछ इस तरह के कार्यक्रम रखवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जीवन आनंद में नहीं हो पाता। वो जिस समय वो कार्यक्रम है उस समय भी आनंदित नहीं हो पाते हैं। घर में फंक्शन चल रहा है, पार्टी है, या किसी का कोई जन्मदिन है, या किसी की कोई हम सेरेमनी मना रहे हैं, हमने बहुत लोगों को बुलाया हुआ है, रखा तो इसीलिए है कि हम एक दूसरे से मिलेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे। लेकिन देखा ये जाता है कि प्रोग्राम आनंद के लिए रखवाया है, लेकिन उसमें भी हम परेशान हो जाते हैं, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। ये क्यों होती है? सबसे पहले तो हमें इसे जाने। आनंद में जीवन जीने के लिए कोई हमको बहुत पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वैसी प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो बहुत सरलता से आनंद में जीवन जी सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा आनंद जाता कहाँ है, या समस्या पैदा क्यों होती है, समस्या का आने का कारण क्या है। पहले हमें उस कारण को देखना है, और अगर देखें, सूक्ष्म रूप में हम चेक करें या जांच करें या महसूस करें, अंदर देखें कि आनंद में जीवन जीने का एक सूत्र है। अगर हम वो सूत्र अपना लें तो हमारे जीवन से समस्याएं चली जाएंगी, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा, मौज ही मौज होगी। आजकल कहते हैं घर घर में महाभारत छिड़ा हुआ है, घर घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है। क्यों लड़ाई झगड़ा है पता है सबको? क्योंकि सबसे मेन आज प्रॉब्लम जो है वो ईगो की है, अहंकार की है। कोई भी अपने आप को छोटा नहीं समझता है। हर एक ये समझता है कि हमने जो कहा वो राइट है, हम जो कर रहे हैं वो राइट है, हमारी बात सुनी जाए, हमारी राय ली जाए, हम जो कह रहे हैं वही करें, हम राइट हैं, दूसरे रॉन्ग हैं। ये अहंकार, ये जो टकराता है, यहाँ समस्या खड़ी होती है। और इन सभी समस्याओं का निवारण, या यूं कहें हल, या यूं कहें हमारे निश्चिंत जीवन का, आनंदमय जीवन का जो सूत्र है वो एक शब्द है। वो शब्द है माफी, क्षमा करना। माफ करना भी है और माफी लेनी भी है, माफी देनी भी है और माफी लेनी भी है, क्षमा करना भी है और क्षमा मांगनी भी है। किसी सज्जन पुरुष ने बड़ी सुंदर बात कही है और हकीकत है कि माफ करना बहुत सरल है और माफ कर देना ये एक अपने आप में एक श्रेष्ठ गुण है, एक दिव्य गुण है। लेकिन अच्छा गुण है, लेकिन उससे भी ऊपर और अच्छा और श्रेष्ठ है माफी लेना। जैसे माफ करना आना ये अच्छा संस्कार कहलाता है कि हमको माफ करना आना चाहिए, पर माफी मांगना भी आना चाहिए,
ये उससे भी अच्छा संस्कार है। पर आज हम चाहते तो यही हैं कि हमारा जीवन निर्विरोध चले, समस्याओं से मुक्त चले, एक आनंद में जीवन जिए, हम झमेलों से मुक्त जीवन जिए। हम चाहते तो यही है, पर हम अपने बात पे इतने अड़े रहते हैं कि हम दूसरों के सामने झुकना नहीं चाहते। ये तो चाहते कि सब मेरे आगे झुके, पर हम झुकना नहीं चाहते, हम माफी लेना नहीं चाहते। आज की मेजर प्रॉब्लम यही है, माफी नहीं ले पाते, सॉरी करना नहीं आता है। या तो फिर ऐसी आदत हो जाती है कि सॉरी शब्द रट लिया, माफी शब्द रट लिया, माफ कर दो, गलती होगी माफ कर दो, हमसे नुकसान हो गया सॉरी, हमसे ये बात हमसे निकल गई सॉरी। वो शब्द रट लिया लेकिन उसके मायने नहीं पता है। लेकिन या दूसरी तरफ वो रट लिया लेकिन अंदर से सॉरी स्वीकार नहीं की, अंदर से माफी नहीं मांगी, सिर्फ शब्द ऊपर से बोला। दिल से हमने माफी मांगी, दिल से हम अपनी गलती को रियलाइज करें, दिल से हम जब उसको मानेंगे तो वो हमारी गलतियों में भी सुधार होगा, हमारी त्रुटियों में भी सुधार होगा, हमारी कमियों में भी सुधार होगा। और जब कमियों में सुधार होता है तो जीवन सरल बन जाता है, जीवन सुगम बन जाता है। एक गुण है माफी, देना और लेना, केवल एक ये हल है। और इस माफी ना लेने और ना देने से अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती। अगर आप शांत चित्त होकर के बैठ करके देखेंगे, आपके चारों तरफ हमारे जो समस्याएं निर्मित हैं, उन सब समस्याओं का यही कारण होता है कि हमें ना माफ करना आता है और ना हमें माफी लेनी आती है। माफ एक बार को कर भी देंगे, लेकिन माफी मांगना, उसमें अपने आप को हीन महसूस करते हैं। मिस्टेक सबसे होती है, मनुष्य जीवन है, गलतियां तो जरूर होंगी, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर गलती हो करके उसको रियलाइज करना, उसके लिए सॉरी समझना अपने आप को, उसके लिए अपनी क्षमा मांग लेना और फिर उस गलती को सुधार लेना, तो आपका जीवन भी गुणवान बनता है। जब हमारी कमियां निकलती चली जाती हैं तो जीवन के अंदर वैल्यूज आती चली जाती है, गुण आते चले जाते हैं, श्रेष्ठता आती चली जाती है। तो जहां श्रेष्ठता रहेगी वहां तो आनंद है ही है। तो हमें इस मनुष्य जीवन में या समाज के स्तर से या किसी भी स्तर से हम देखें, समस्याओं का यही कारण है और हल है माफी, क्षमा कर देना और क्षमा ले लेना। आनंद में जीवन का आधार सूत्र भी यही है। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, आनंद में जीवन जीना कोई कठिन भी नहीं है, बहुत सरल है। लेकिन उसके लिए चाहिए इस सूत्र को, इस गुण को अपने जीवन में अपना। एक गुण अनेक समस्याओं का समाधान है, एक गुण आपके जीवन को आनंद से भर देगा, आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, आपके जीवन से समस्याओं को मिटा देगा, आपके जीवन से झंझटों को खत्म कर देगा, सरल लाइफ कर देगा। सिर्फ एक गुण। ओम शांति।